Hello bachcho, let's read this question. The question says write Lewis dot symbols for the following atoms and ions Al and Al3 प्लस। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें लुईस डॉट सिंबल लिखना है किसके लिए, हमारे Al एटम के लिए और Al3 प्लस आयन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल्स, बेसिकली लुईस डॉट सिंबल्स की अगर बात करी जाए तो लुईस डॉट सिंबल्स, हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। अब इन सिंबल्स को किस तरीके से लिखते हैं इसको समझते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सिंबल होता है एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसको हम लिख देते हैं। एलिमेंट का जो भी सिंबल होगा उसको लिख देते हैं। और मान लीजिए कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एटम एलिमेंट है, एटम है, उसके बाहर में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? डॉट रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। डॉट किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रॉन्स को, और पर्टिकुलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। डॉट रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कितनी डॉट्स लगानी है ये कैसे पता चले बच्चों? अगर नंबर ऑफ डॉट, अगर आपको नंबर ऑफ डॉट कितनी लगानी है ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी डॉट लगानी होती है लुईस डॉट सिंबल में। तो नंबर ऑफ डॉट्स किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। जिस भी एटम का आप सिंबल लिख रहे हो लुईस डॉट सिंबल, तो उसके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। और जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आप डॉट्स लगाओगे, क्योंकि एक डॉट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है। तो नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे कर सकते हो आप बच्चों। तो अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 13 होता है। दैट मीन्स इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों। अगर आप देखोगे इसका आउटर में शेल कौन सा है? थर्ड शेल है। थर्ड शेल, और इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। दैट इज इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अगर Al3 प्लस की बात करी जाए तो एटॉमिक नंबर तो इसका अभी भी 13 होगा, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। अब इसके 3s 0 हो जाएगा और 3p0, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करोगे, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हो गए बच्चों? अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। एल्यूमिनियम के लिए लुईस डॉट सिंबल को कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम का सिंबल कितना होता है? एल होता है। एल्यूमिनियम को एल लिखते हैं। और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो इसके मतलब इसके अंदर 3 डॉट्स लगाएंगे। फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट। ये तो हमारा लुईस डॉट सिंबल किसका हो गया? एल्यूमिनियम एटम का हो गया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? Al3 प्लस के लिए भी आप क्या लिख सकते हो? लुईस डॉट सिंबल। अब Al3 प्लस की बात करते हैं। Al3 प्लस, Al3 प्लस के अंदर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी डॉट नहीं लगाओगे। और ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर? 3 प्लस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Al3 प्लस। ये लुईस डॉट सिंबल हो गया Al3 प्लस का। और हमारे पास जो फर्स्ट सिंबल है ये Al का हो गया। अगर आप Al के लुईस डॉट सिंबल की बात करोगे तो ये इस तरह लिखेंगे। और Al3 प्लस के लुईस डॉट सिंबल को बच्चों हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।